उनसे माफी मांगू। लेकिन क्या मेरी गलती है? कांग्रेस हमारे खून खून में है। मैं वैसा को सा भी बड़ा अपराध करको नहीं हूँ, ये बड़ा अपराध करको नहीं हूँ। गलती मेरी हुई है, मुझे पनिशमेंट दी। पनिशमेंट दे कोई क्या भी पार्टी से निकाल ला लेनी। मैं गलती को माफी मांगू, गलती को माफी मांगू। मैं माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज। बेंगलुरु शहर में कई महीनों से चिकपेट में लगातार लोगों में चेक्स बांटते हुए, कई सारे लोगों में पैसे बांटते हुए नजर आए केजीएफ बाबू उर्फ चिक्कड़ बाबू, जिनका नाम हर लोगों के जबान पर चंद महीने पहले गूंजता था। कांग्रेस पार्टी से लगातार वो कहते रहे कि मैं चिकपेट का उम्मीदवार हूं, और बार बार लगातार आरवी देवराज के ऊपर इल्जाम लगाते रहे। उन्होंने कहा कि आरवी देवराज यहां पर कुछ भी काम नहीं किया है। उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में इनके खिलाफ लोग भड़क उठे, और चंद दिन के बाद वहां पर एक नज़ारा देखा जाता है कि उनके घर जेडीएस पार्टी के सदर सीएम इब्राहिम साहब घर पहुंचते हैं। क्या आखिर उनका प्लान था? जो सीएम इब्राहिम, जो जेडीएस के एक सदर हैं, उनको घर को बुलाने का। कांग्रेस के लीडर्स को पता चल गया कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को छोड़ देंगे। उसके बाद अचानक फिर उनका काम शुरू हो गया। वो लगातार चिकपेट जाते रहे। हाल ही में 3 दिन पहले तकरीबन उनका एक वीडियो वायरल होता है, जो वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे मीटिंग को बुलाया गया था और उसके बाद जब मैं वापस जा रहा था वहां पर मीडिया वाले मुझसे रिक्वेस्ट किए कि एक बाइट देने के लिए। बाइट तक तो ठीक थी बात। उन्होंने इस बाइट में ऐसा क्या कह दिया जो सारी कांग्रेस पार्टी नाराज हो गई और यहां तक उनको सस्पेंड तक कर दी? क्या आखिर उस बाइट में था? क्या इन्होंने ऐसा कह दिया? तब वो देखने के बाद पता चला कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस 80 सीट से भी ज्यादा ऊपर नहीं आएगी, जबकि कांग्रेस का जो गढ़ है क्वींस रोड कांग्रेस ऑफिस में खड़ के बोल रहे हैं। तो पार्टी वर्कर्स नाराज हुए और उसके बाद उनको उसी दिन सस्पेंड कर दिया गया। तो चलिए आज उसी के सिलसिले में जानने के लिए हम केजीएफ बाबू के पास आए हैं। तो चलिए जानते हैं केजीएफ बाबू का इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जुम्मा का दिन केपीसीसी में मीटिंग थी, मीटिंग को बुलाए थे। बुलाने के बाद मीटिंग ख़त्म होकर जाने के टाइम में पड़ोस वाले साहब एक बाइक दियो को मुझे रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने जाकर उनको बाइक दिया। बाइक कैसा दिया? पहले कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस केपीसीसी ऑफिस में विदाउट परमिशन मैं बाइक दिया। विदाउट परमिशन देने की वजह से मुझे सस्पेंड कर दिया। और सब लोग क्या बोल रही, मैं क्या भी बहुत बड़ा क्या भी अपराध करको नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी में ये बात करको मीडिया में जो तुम चेक कर सकती। सीनियरिटी देखेंगे, व्यक्ति को देखेंगे, नामदार इंसान क्या है, सीनियरिटी, नामदार इंसान और जात देखेंगे तो 80 सीट के ऊपर हमें नहीं आएंगे। मैं दिल को दर्द होने की वजह से बोलिया 80 सीट के ऊपर हमें नहीं आएंगे। हमें अभी भी हमारे पास वक्त है, इसे बराबर कर लेना। मेरे को बोले तो सर्वे करना, 224 सीट में सर्वे करना। सर्वे करको सर्वे रिपोर्ट में कौन जीतने वाला कैंडिडेट है वैसे आदमी को टिकट दिए तो हमें 140-150 सीट आती। अभी भी वक्त है। दूसरा, हमारे केपीसीसी में मिसमैनेजमेंट चल रहा है। मतलब मिसमैनेजमेंट मतलब वहाँ के यूथ्स,
वहाँ के यंगस्टर्स और कांग्रेस के प्रेमी, मतलब कांग्रेस के वर्कर्स और कांग्रेस को चाहने वाले, सब वहाँ थी। उन लोगों को करेक्ट वहाँ मेंटेन नहीं कर रही। वहाँ लोगों को समझाना, कांग्रेस हमारे खून में है, कांग्रेस को हमें स्ट्रांग करना, कांग्रेस को पावर में लाना, कांग्रेस का ये करना, आपको वो लोगों को समझाना। इसे समझाने वाला कौन नहीं, ये सब चीज़ें बराबर करना। कौन करना सर? मैनेजमेंट बराबर नहीं है, मैनेजमेंट बराबर करो। कौन करना को बोले तो उसे DK शिव कुमार साहब और सिद्धरामैया साहब, उन्होंने मैनेजमेंट को बराबर, अब कहाँ हमें गलतियाँ हो रही वहाँ हमें बराबर करे तो हमें 140-150 सीट आती। को बोलने जाने के टाइम में मनोहर कर को एक आदमी होनार को प्लान कर को प्लान मर्डर करती ना, नहीं ऐसा एक प्लान कर को मुझे उसमें फंसाने की वजह से मुझे सही की गलत की। अब मेरी गलती है कांग्रेस पार्टी में विदाउट परमिशन मैं जो प्रेस मीट कराया वो गलती हुई, उसके वास्ते मैं गलती को माफ़ी मांग रहा। सब लोग तुम्हारे घर का एक बच्चा समझ को, एक इनोसेंट, मैं सियासत मुझे मालूम नहीं, मैं एक व्यापारी आदमी, सियासत मुझे उतनी ज़्यादा मालूम नहीं, उतनी सीनियर पॉलिटिशियन नहीं मैं। अब वो चीज़ से कुछ भी मेरे मुंह से कुछ भी बात निकल गए, उसके वास्ते लोगों से अपील करता हूँ, मुझे मेरी गलती को माफ़ करो, तुम्हारा घर का बच्चा समझ को मेरी गलती को माफ़ करो। कांग्रेस पार्टी के सब वर्कर्स, सब लीडर्स, सब MLAs, हमारे DK शिव कुमार साहब, सिद्धरामैया, सबको मैं उनसे माफ़ी मांग रहा हूँ। देना मतलब मीडिया आके आपसे सवाल पूछे तो आपने जवाब दे दिया। सर आपने प्रेस मीट तो नहीं बुलाई? प्रेस मीट नहीं बुलाया, मीडिया बुला के बाइक दियो और को बोली, मैं बाइक दिया विदाउट परमिशन, कांग्रेस ऑफिस परमिशन के बिना। उसके बाद आपको हाई कमांड ने बात नहीं की कि बाबू ने ना की तो दे, मतलब विदाउट इंटीमेशन आपको सस्पेंशन लेटर दे दिया? विदाउट इंटीमेशन मुझे सस्पेंशन लेटर दिए। मैं वैसा को सा भी बड़ा अपराध कर को नहीं हूँ। मेरे मुंह से निकला क्या 80 सीट, हमें इसे गलतियाँ करने से क्या बोले हम तुम बीच एक सीनियरिटी, एक नामदार आदमी, एक जात देख को टिकट देंगे तो 80 सीट के ऊपर नहीं आएंगे। उसे हमें सर्वे कर को 224 क्षेत्र से सर्वे कर को जीतने वाले कैंडिडेट को दिए तो हमें 140-150 सीट हमें जीतती। आज के माहौल को जो DK शिव कुमार साहब और सिद्धरामैया साहब जो 224 क्षेत्र में जो रात दिन एक करके उनके बीवी बच्चों को छोड़कर रात दिन एक करके उन्होंने जो मेहनत कर रही, उसमें 140-150 सीट आज भी हमें जीतती। देखिए जो कुछ करी कांग्रेस की पॉलिसी से, कांग्रेस की पॉलिसी क्या है और पॉलिसी के हिसाब से DK शिव कुमार साहब करे भी रहे तो भी हमारे गुरु हैं। आज जो कुछ खा रही हमें उनकी बदौलत, जो कुछ हमें कमा रही, आज जो कुछ भी हूँ मैं DK शिव कुमार साहब की बदौलत। मुझे गलती मेरी हुई है, मुझे पनिशमेंट दी, पनिशमेंट दे कोई क्या भी पार्टी से निकाल ला लेनी, टेम्पररी सस्पेंड करी, क्या मेरी गलती है? कांग्रेस हमारे खून में है, हमारे बाप दादा से कांग्रेस में आप हुई, कांग्रेस में ही हमारे खून में कांग्रेस है। मैं क्या भी कांग्रेस के खिलाफ जाने वाला आदमी नहीं, कांग्रेस को दुख से दर्द से दिल को दर्द हुआ, दर्द होने से वजह से बोले हमारे गलतियां हम सीधे करेंगे, 150 सीट क्रॉस होती हमें गलतियां करने का नहीं। एक आदमी कौन की गलती करे उसके बारे में बोले बराबर कर लेते, कहानी खत्म हो जाती है। और हमने कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी को
ले ले करना ले ले आती, हमें जीतती, हमें भी पावर में आती, 140 से 150 सीट तक हमें आती। की कर को बोले तो कांग्रेस उतना काम कर रही है, रात दिन 18 घंटे 20 घंटे डीके शिव कुमार साहब और सिद्धरामैया साहब मेहनत कर रही। पार्टी के 224 MLA भी काम कर रही, कार्यकर्ताएं काम कर रही, लीडर काम कर रही। वो हमें हमारे दर्द से, हमारे घर में हमारी गलती को हमें बराबर करने का, मैं बोलिया वो आपको पूरा कंप्लीट नहीं दिखाए, कंप्लीट मीडिया वाले कंप्लीट नहीं दिखाने की वजह से हम ना मेरा मुझे सस्पेंड करे, टेम्पररी सस्पेंड। क्या भी पार्टी से निकाल को फेंक को नहीं, टेम्पररी सस्पेंड करी बराबर करती। मैं कैसे इसी कुछ गलती कर पूरे कम्युनिटी, हिंदू मुस्लिम सब कम्युनिटी वाले को मेरा सबको मेरे तरफ से कहते भी उन लोगों को दिल को दर्द हुआ रहा, कहते भी मेरे से गलती हुई रही, मेरे बोलने में कुछ भी मिस्टेक हुआ, उनका घर का बच्चा समझ को मुझे माफ़ करो और बोलो सबको माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे माफ़ कर डालो। हाँ, सलीम अहमद साहब को वो जो मनोहर जो हरकत करे वो मुझे होनहार को फंसाने के वास्ते करे, और वो गुस्से में मैं ज़रा BP भी ज़्यादा थी, वो गुस्से के अंदर रे सलीम अहमद साहब के बारे में भी मैं ज़रा उससे मैं क्या की बात हम बोलिया उसके वास्ते सलीम अहमद साहब को भी हमारे लीडर उन्हों, हमारे सीनियर उन्हों, हमारे कौम के लीडर रे हमारे भाई, और मैं कोसे की इसमें उनको ज़रा ऊंची आवाज़ से बात करने की वजह से उनको भी तुम्हारे मीडिया के थ्रू से उनको भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं मुझे एक छोटा भाई समझ को सलीम अहमद साहब तुम्हें मुझे माफ़ करो और को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, क्या भी दिल में रखो नको, हमें एक ताकत बन को रहेंगे।